हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? अगर आप एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं तो आप एक ना एक बार ये बात जरूर सोचे होंगे। और आप अगर ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे तो शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि पृथ्वी निरंतर सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगा रही है। चलिए आपको बिना इधर उधर की बात किए हुए, बिना बोर किए हुए आपको ये बात ही सीधे समझाते हैं। इस आर्टिस्टिक वीडियो को देखिए। आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली अनंत तक फैला हुआ अंतरिक्ष है। ऐसा ही कुछ असल में भी है, पर वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो पृथ्वी को कभी भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ने नहीं देती? और क्या कारण है कि पृथ्वी लगातार सूर्य का चक्कर लगाती रहती है? जरा एक बार ये सोचो कि अगर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा बंधी हुई है तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ही सूर्य के अंदर ही क्यों नहीं समा जाती? ये एक मजेदार प्रश्न है ना। और अगर गुरुत्वाकर्षण वो शक्ति नहीं है तो आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसके आधार पर पृथ्वी अंतरिक्ष में टिकी हुई है? आखिर पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? हम सब ये बात जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक बार घूमती है और इसी आधार पर पृथ्वी पर दिन और रात होता है और इसी को पृथ्वी का रोटेशन कहते हैं। और इसी मोशन के साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती रहती है, जिससे पृथ्वी पर एक साल कंप्लीट होता है, जिसे पृथ्वी का रेवोल्यूशन कहते हैं। आप रेवोल्यूशन और रोटेशन में कंफ्यूज मत होना। पृथ्वी सहित सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के अति विशाल ग्रेविटी के कारण सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना विशाल कैसे बन गया? चलिए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए ये स्पेस, ये जो आप काला काला अंधकार में खाली स्थान देख रहे हैं, ये स्पेस एक बहुत ही विशाल चादर के समान है जिस पर सूर्य एक बहुत ही छोटे और भारी गेंद के समान रखा हुआ है, जो स्पेस टाइम यानी चादर में गड्ढा सा बना रहा है। और सूरज द्वारा बने हुए इस गड्ढे के कारण ही बाकी छोटे छोटे गेंद रूपी ग्रह भी इस बड़े गेंद की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। सूर्य द्वारा स्पेस टाइम यानी चादर पर बना ये कर्व एक बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। ये थियरी महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने अंतरिक्ष में ग्रेविटी के मैकेनिज्म को समझाने के लिए दिया था, जिसे जनरल रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं। इस थियरी के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम में मौजूद कोई भी बॉडी स्पेस को थोड़ा बेंड कर अपना खुद का कुछ दूरी तक हिल स्फीयर रीजन बनाती है, जिसके अंदर आने पर कोई भी पिंड उस पिंड का चक्कर काटने लगता है। अब देखिए, पृथ्वी और सूर्य के साथ भी ऐसा ही होता है। पृथ्वी सूर्य के स्पेस टाइम में कर्वेचर क्षेत्र में आने के कारण सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के अंदर समाती क्यों नहीं है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा दो पिंड आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे से टकराकर आपस में जुड़ भी जाते हैं अगर एक पिंड का मास बहुत ज्यादा हो दूसरे पिंड के अपेक्षा। तो चलिए आप अपना फोकस इस वीडियो की तरफ बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपको ये समझने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए, सूर्य का शेप पूरी तरीके से गोल है। पृथ्वी सूर्य की ग्रेविटी के कारण सूर्य से बंधी हुई है। दरअसल हमारे पृथ्वी के घूमने की दिशा सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले पुल के परपेंडिकुलर है। यानी अगर सूर्य अभी जिस स्थान पर मौजूद है, अगर वो वहां पर मौजूद नहीं होगा तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी दिशा में अनंत तक ट्रेवल करती जाएगी। लेकिन सूरज चूंकि गोल है और पृथ्वी के घूमने की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी जैसे ही सूरज के एक कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक पहुंचती है, सूर्य के कर्वेचर की वजह से वह सूर्य के गोल कर्व की तरफ गिरती चली जाती है। मतलब गोल सूर्य के वक्र पृष्ठ की तरफ मुड़ती हुई हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगातार चक्कर लगाती रहती है और इसी कारण से ही पृथ्वी सूर्य से बंधी हुई अंतरिक्ष में टिकी हुई है। और इसी आधार पर ही पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले सैटेलाइट भी पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। वो पृथ्वी को कभी छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि पृथ्वी का शेप भी गोल है और वो लगातार पृथ्वी की गोल सरफेस की तरफ गिरते हुए चले जाते हैं और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी से बंधे रहते हैं। असल क्वेश्चन तो ये है कि पृथ्वी इतनी तेज वेलोसिटी से घूम कैसे रह रही है। ये बात जानने के लिए आपको पहुंचना होगा उस समय में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखना। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक जरूर कर देना। और इस वीडियो को मैं टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक का। देखता हूँ कि इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिल पाते हैं या नहीं।
तब तक के लिए आप ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए आप मेरे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो के साथ।